अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर सलीम और आपको वेलकम करता हूं हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अहमद नर्सरी में। इस वीडियो में बीजों के मुतल्लिक बहुत ही अहम और तफसीली मालूमात हैं। मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियों के बीजों की पहचान के कौन सी सब्ज़ी का बीज किस तरह का होता है, बीज लगाने का बेहतरीन मौसम, बीज लगाने के लिए जगह और मिट्टी तैयार करने का तरीका, बीज लगाने का तरीका और बीजों का बेहतरीन उगाव, 3 दिन और 7 दिन का शानदार रिज़ल्ट, ये सब बातें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये एक मुकम्मल कोर्स है और मैंने इस कोर्स को 3 पार्ट्स बना दिए हैं ताकि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो। तो आज पहले पार्ट में हम मुख्तलिफ़ किस्म की सर्दियों वाली सब्जियों के बीजों की पहचान करेंगे और बीजों के मुतल्लिक अहम मालूमात और टिप्स जानेंगे। इससे अगली वीडियो में बीजों के लिए जगह बनाने का तरीका और बीज लगाने का 100% रिज़ल्ट वाला सादा सा तरीका और बीज लगाने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है ये जानेंगे। तो आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर लें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी सब्जी का बीज किस तरह का होता है। सर्दियों वाली सब्जियां लगाने का बेहतरीन मौसम है और हम बीज बाजार से ले आए हैं। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन में जगह है और हम हर सीज़न में सब्जी ज़मीन में लगाते हैं अपने किचन के लिए। तो आपके पास अगर ज़मीन में जगह है तो बहुत अच्छी बात है, ज़मीन में आप लगाइए। अगर ज़मीन में जगह नहीं है तो फिर आप गमलों में या ग्रो बैग्स में भी आप लगा सकते हैं। तो ये ज़रूर लगाया कीजिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त शौक भी है, अच्छा टाइम पास भी है और बचत भी है। आपको साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिल जाती है किचन के लिए जो कि रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ के बीज अभी आप लगा सकते हैं। सर्दियों की बहुत सी सब्जियां हैं जो इस मौसम में आप लगा सकते हैं। जब दर्जा हरारत 25 और 30 तक आ जाए तब आपने ये बीज लगाने हैं, तब आपके बीज मिस नहीं होते। इससे एडवांस भी लगना शुरू हो जाते हैं, 15 अगस्त के बाद भी बीज लगने शुरू हो जाते हैं। तो बीज लगते रहते हैं, लेकिन उस वक्त चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त बीज मिस भी होते हैं। बीज चल भी जाते हैं लेकिन मिस ज़्यादा होते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। तो सबसे बेहतरीन मौसम होता है 15 अक्टूबर के बाद आप बीज लगाना शुरू कीजिए। तो अभी यहाँ पे बेहतरीन मौसम है। तकरीबन आज दर्जा हरारत 30-32 पे आजकल चल रहा है, 34 तक 32 तक। तो हम इस मौसम में लगाते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे मैंने देखा है काफ़ी हमारे दोस्त बता रहे होते हैं कि आप नवंबर से पहले पहले ये बीज लगा लें, उसके बाद आपने नहीं लगाने, या 15 अक्टूबर तक लगा लें उसके बाद नहीं लगाने। लेकिन हम मौसम को देखते हैं, दर्जा हरारत को देखते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है मौसम में, तो अभी भी बेहतरीन मौसम है, अब बेहतरीन टाइम है, अभी भी आप लगा सकते हैं। जब आपको सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाए, जब ठंड पड़ना शुरू हो जाए, तब आपने बीज लगाना रोक देना है क्योंकि ये दर्जा हरारत अगर मुनासिब होगा तब ये बीज अच्छे जर्मिनेट होंगे और ठंड जब पड़ने लग जाए तो फिर ये बीज नहीं उगते। तो अभी भी बेहतरीन टाइम है, आप बीज लगा सकते हैं। तो ये तकरीबन 15 अक्टूबर के बाद जो बीज लगाए जाते हैं वो अच्छे जर्मिनेट होते हैं, एक बीज भी आपका ज़ाया नहीं होता। तो फेसबुक पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे ऊपर ये धनिया है। धनिया जो होता है ये भी बहुत ज़रूरी सब्ज़ी है क्योंकि ये तो रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। आप रोज़ाना इसको सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका बीज आप देख लीजिए। तो ये धनिया का जो बीज होता है ये हाफ हाफ होना चाहिए। अगर आप साबित बीज लेके आते हैं तो साबित बीज को आपने कपड़े में बांध के थोड़ा सा कूट लेना है ताकि ये डबल हो जाए और हाफ हाफ हो जाए, तो फिर ये अच्छा जर्मिनेट होता है। इसका छिलका भी मतलब चल जाता है और अच्छा चलता है। साबित बीज से ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट होता है जो इस तरह का हाफ हाफ हुआ हुआ हो। तो आपने इसको आधा आधा कर लेना है। अगर साबित बीज है तो ये आपने ज़रूर करना है। साबित बीज आपने नहीं लगाना, बीज आप इस तरह का लगाएंगे। ये हाफ हाफ बीज है, इस तरह आप हाफ हाफ बीज लगाएंगे तो ये अच्छा जर्मिनेट होगा। अब ये मुझे तैयार बीज मिला है बाजार से। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपने जो बीज लेना है वो आपने किसी अच्छे स्टोर से लेना है। रोडों पे भी अक्सर बीज सेल हो रहे होते हैं, बीज भी और पनीरियां भी सेल कर रहे होते हैं, लेकिन वो अक्सर देसी बीज होते हैं। फिर आप जब देसी बीज लेके आएंगे तो आपको उस तरह रिजल्ट नहीं मिलेगा। बीज के ऊपर सारा दारोमदार होता है। तो आपने कोशिश करनी है अच्छी वैरायटी का, अच्छे स्टोर से, आपने एतमाद वाले स्टोर से आपने बीज लेना है। अच्छी वैरायटी का आप बीज लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये धनिया है। धनिया इस तरह आपने हाफ हाफ लगाना है। उससे आगे चलते हैं। तो आगे जनाब ये पालक है। अब पालक की 2 किस्में होती हैं, एक होती है साफ पत्ते वाली पालक और एक होती है काट वाले पत्ते वाली पालक।
तो ये बीज जो आप देख रहे हैं ये कांट वाले पत्ते वाली पालक का बीज है। इसका बीज कांटेदार होता है, इसके बीज के ऊपर कांटा होता है। तो ये बहुत ही लजीज पालक बनती है। ये साफ जो सीधे पत्ते वाली होती है उससे ज्यादा ये नमकीन बनती है और ज्यादा पसंद की जाती है। ये कांटे वाली पालक जो होती है इसको कांटे वाला बीज कहते हैं, और एक होता है कांटे के बगैर, वो साफ पत्ते वाला होता है, और ये कांट वाले पत्ते वाला होता है। तो ये दोनों कोशिश कीजिए, आप दोनों लगाइए, दोनों का अपना अपना जायका है, लेकिन इसको ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नमकीन बनती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो ये भी आगे इंशाल्लाह आपको लगाने का तरीका भी बताएंगे। अब इसके बाद ये है जनाब, पहले ये आपको दिखा देता हूँ, ये मूली है। मूली का बीज इस तरह आपको सब्ज कलर में भी हाइब्रिड बीज मिलते हैं और लाल कलर में भी मिलते हैं। ये थोड़ा सा मोटे साइज में होता है। सफ़ेद मूली का बीज है ये, और ये भी बहुत ही अहम आइटम है, सर्दियों के सब्जियों में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये लाल मूली है। लाल मूली का बीज भी सेम सफ़ेद मूली की तरह ही होता है शेप में, लेकिन साइज में थोड़ा ये कम होता है, ये छोटा होता है उससे, वो थोड़ा मोटा होता है, और ये लाल मूली का बीज थोड़ा सा उससे साइज में कम होता है। अब आगे है जनाब गाजर। ये गाजर का बीज आप देखें, ये सौंफ से मिलता जुलता इसका बीज होता है, जिस तरह सौंफ होते हैं। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन आइटम है, ज़रूर लगानी चाहिए घर में अगर जगह हो। गमलों में भी आप, क्यारियों में भी लगा सकते हैं, मेरी वीडियो लगी हुई है, आप देख लीजिए। ये गाजर हो गई। तो ये भी हम बताएंगे आपको कि किस तरह लगानी है ताकि आपको मोटी मोटी मूलियां और गाजरें और शलजम बेहतरीन साइज के आपको मिलें। ये सारी आपको टिप्स हम बताएंगे। तो ये आगे जनाब मेथरा है। मेथरा बहुत ज़रूरी है, ये भी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, इसका भी टेस्टी सालन बनता है, साग में इस्तेमाल होता है, चटनियों में, हर चीज़ में इस्तेमाल होता रहता है सर्दियों में। तो ये मेथरे का बीज है, इसको आप देख लें। ये होते हैं जनाब मेथरे। एक मेथरी होती है। मेथरी जो होती है वो बारीक बीज होता है मेथरी का। मेथरे का मोटा मोटा होता है बीज, और मेथी का ये बीज होता है बारीक, बिल्कुल जिस तरह शलजम का होता है, लेकिन वो गोल होता है, ये थोड़ा लंबूतरा होता है और छोटे साइज में होता है। तो ये जनाब बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम तो इसको मतलब ये हर सालन में इस्तेमाल होती है। जो आइटम हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली हो वो ज़रूर आप लगाइए। उसके आगे ये मेथे हो गया। आगे ये है जनाब हमारा चिकंदर। चिकंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है, ये भी आप ज़रूर लगाया कीजिए। इसको गमलों में, क्यारियों में भी आप लगा सकते हैं, और ज़मीन में भी लगाने का तरीका हम आपको बताएंगे। उस तरीके के साथ आप लगाएंगे तो आपको बेहतरीन साइज के ये चिकंदर मिलेंगे। ये जनाब हमारी गाय के लिए ये घास है। ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये बरसीन का बीज है। इसके अंदर हमने मिक्स किया है सरसों। ये लाल कलर का बीज सरसों का है, और ब्लैक कलर का बारीक बारीक आपको शायद महसूस हो रहा हो, तो वो हमने इसमें शलजम मिलाया है। तो ये जो अक्सर कंप्लेन होती है कि मूली नहीं बनती, शलजम नहीं बनता, ऊपर से घास बन जाती है, ये अक्सर हर जगह पे इसी तरह होता है। आप शौक करते हैं, लगाते हैं, लेकिन आपको जो है ना सब्जी नहीं मिलती। आपको ऊपर घास तो मिल जाता है लेकिन नीचे सब्जी नहीं बनती। तो इसकी क्या वजह है ये भी हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बीजों के लिए जगह बनाने का तरीका और फिर बीज को लगाने का बेहतरीन और सादा सा सिंपल सा ऐसा तरीका जिससे आपके बीज 100% जर्मिनेट भी होंगे और आपकी सब्ज़ी जो है वो बहुत ही अच्छे पौधे, सेहतमंद पौधे बनेंगे। रूट वेजिटेबल बहुत ही बड़े बड़े साइज़ की बनेंगी। ये सारी बातें जानेंगे अगली वीडियो में। तो बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।